नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव गिरावट में क्यों देखे जा रहे हैं, जब ग्वार की मंडियों में आवक बेहद कम होती जा रही है। मंडियों में ग्वार की ढेरियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। ग्वार गम में पाउडर का कारोबार भी नियमित हो रहा है, ग्वार गम की डिमांड भी अच्छी चल रही है और इसके बावजूद है वो भाव आप देख रहे हैं कि निरंतर गिरावट में देखे जा रहे हैं। जबकि इस समय भाव में बड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, परंतु भाव बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे जो ग्वार क्षेत्र के जो किसान हैं, हमारे जो नियमित ऑडियंस हैं, उनके कमेंट आते हैं कि सर ग्वार फिर से 6000 प्लस कब जाएगा, या हम आधा माल बेच चुके हैं, आधा माल जो हमारे पास में है वो हमें कब तक बेचना चाहिए। और कई हमारे जो किसान हैं वो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना माल है वो बिल्कुल भी नहीं बेचा है, तो उनको कब तक अपना माल है वो निकालना चाहिए और कितना इंतज़ार और करना पड़ सकता है। इन सब बातों पर आज की इस विशेष वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप इन सब बातों को जान सकें और आपकी जो चिंताएँ हैं वो दूर हो सकें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं इस बार जो ग्वार की फसल है वो कमज़ोर है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुछ ठीक है, परंतु भावों के जो अनुमान थे उस हिसाब से भाव है वो इस समय बढ़ने चाहिए थे। ग्वार की जो आवक है वो बेहद कम होती जा रही है, लेकिन ग्वार के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो वायदा में सट्टेबाजी का खेल खेल रहे हैं, उसकी वजह से कुछ समय के लिए ग्वार के बढ़ते हुए भावों को नियंत्रित किया जा सका है। हालांकि ये जो खेल है ये लंबा नहीं चलने वाला है। आने वाले समय में ग्वार के भाव है वो बड़ी मजबूती के साथ उभरेंगे, क्योंकि इधर जो ग्वार की जो आवक है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। हालांकि थोड़ा जो झटका जो लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है कि ग्वार जब 4500 के भाव थे, बड़े पैमाने पर 4500 के भाव में हमारे किसानों ने माल बेचा था। हालांकि उस समय हमने बार बार कहा था कि माल को रोकिएगा, भाव 6000 से ऊपर जाएंगे, परंतु हमारे जो ग्वार क्षेत्र के जो किसान थे मजबूरी में अपना माल है वो 4.5 में निकाल रहे थे। और उस समय जब मिलों में पिड़ाई थी वो बंद थी, लेकिन जो माल जो 4500 में बिक रहा था तो वो माल हमारे स्टॉकिस्ट के पास जा रहा था, गोदामों में जा रहा था। और अभी आप देख रहे हैं कि मंडियों में जो आवक है वो 10,000 प्रति क्विंटल, लगभग एवरेज 10,000 12,000 हो रही है। कभी कभी 10,000 से भी नीचे 8,000 क्विंटल की आवक दिन भर की होती है। हालांकि कभी कभार 12,000 भी होती है। एवरेज 10,000 के इर्द गिर्द है वो आवक होती है, परंतु एक बड़ा भाग जो हमारे जो गोदामों से मिलर्स के पास में सीधा जा रहा है, हमारे स्टॉकिस्ट से मिलों के पास में जा रहा है, वो जो दैनिक आवक जो है उसका लगभग 50% जो माल है वो इधर से भी जा रहा है। 10,000 क्विंटल की आवक मंडियों में हो रही है, तो 5,000 जो क्विंटल माल है वो गोदामों से हमारे मिलर्स के पास में सीधा पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों, हालांकि हमारे जो स्टॉकिस्ट हैं जो प्रतिदिन लगभग 4-5 हज़ार क्विंटल माल बेच रहे हैं, उनके पास में भी अब ज़्यादा ग्वार सीड नहीं है। हमारे किसानों के पास में भी ज़्यादा ग्वार सीड नहीं है, और जो है वो समृद्ध किसानों के पास में है। फॉरवर्ड स्टॉक इस बार न के बराबर है, क्योंकि फॉरवर्ड स्टॉक हमारा जो किसान है वो पिछले साल जो फसल बेहद कमज़ोर थी, बेहद कमज़ोर फसल होने के कारण पिछले बार भाव है वो 7,000 से ऊपर भी चले गए थे। तो हमारे जो किसान थे उन्होंने फसल नहीं होने के कारण अपना जो पिछले सालों का जो स्टॉक था वो मार्केट में बेच दिया था, जिसकी वजह से अब किसानों के पास में भी स्टॉक नहीं है। और ग्वार गम की जो रेगुलर जो सप्लाई है जो 28-30 हज़ार टन प्रति माह जो हो रही है, एवरेज जो प्रतिदिन लगभग 1,000 टन के आसपास ग्वार गम पाउडर का जो कारोबार हो रहा है, बड़ा शानदार कारोबार होता है प्रतिदिन। और उसकी नियमित सप्लाई के लिए हमें 30 से 40 हज़ार क्विंटल ग्वार सीड है वो प्रतिदिन चाहिए आवक में, जो नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में ग्वार सीड की किल्लत बढ़ेगी। ग्वार गम की सप्लाई को नियमित रखने के लिए तो निश्चित तौर से भावों में भी सुधार होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हड़बड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है। भाव एक बार फिर से 6,000 प्लस जाते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये भाव हमें कब तक 6,000 प्लस जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारी जो टीम है, उनके जो इनपुट्स हैं उनके आधार पर आप देखेंगे कि इसी मार्च महीने में एक बार ग्वार के भाव है वो 6,000 से ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। और निश्चित तौर से मार्च एंड से पहले ऐसा संभव हो सकता है। और आपको
उस हिसाब से ही अपना जो आगे का जो प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, वो बनाना है कि आपको अपना जो माल है वो कम से कम 6,000 रुपये में निकालना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब ग्वार के भाव 6,000 प्लस जाएंगे तब भी हम आपको आगे के जो भाव बढ़ने के जो कितने मजबूत इनपुट हैं उस बारे में समय समय पर सूचित करते रहेंगे। लेकिन आप हड़बड़ी में अपना इस समय जो गिरावट में अपना माल मत निकालिएगा, क्योंकि भाव बढ़ेंगे ऐसी हर प्रकार से जो सूचनाएं हैं वो मिल रही हैं। एक देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ग्वार का जो सीजन है वो काफ़ी लंबा पड़ा है और मोस्टली जो ग्वार के सीजन के जो 5 महीने जो बीते हैं उनमें एक बड़ा भाग ग्वार सीड का जो बाज़ार में है वो आ चुका है। तो आने वाले लंबे सीजन में ग्वार गम की सप्लाई के लिए भी निश्चित तौर से ग्वार सीड की किल्लत है वो बढ़ेगी, तो ग्वार के भाव में सुधार होगा। देखिए दोस्तों, एक कारण ये भी है कि अगला जो मानसून जो सत्र होगा, मानसून जो सीजन होगा हमारा, उसके बारे में अभी भी कुछ मौसम वैज्ञानिक हैं वो कयास लगा रहे हैं। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में एक न्यूज़ चल रही है कि आने वाले हमारा जो मानसून वर्ष होगा उसके ऊपर ला नीना का नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि हमारे मौसम विभाग ने अभी तक कोई सटीक और विधिवत भविष्यवाणी तो नहीं की है, परंतु ऐसा अभी भी जो विश्व भर के जो वैज्ञानिक हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ला नीना का नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है, जिससे हमारे देश का जो मानसून तंत्र है वो भी प्रभावित होने की आशंकाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से लंबे सीजन को देखते हुए हमारा जो अगला जो सीजन है, ग्वार का सीजन है, वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक हमें नई फसल है वो मार्केट में आती है। लंबा सीजन पड़ा है, तब तक हमारे ग्वार गम मार्केट की नियमित सप्लाई को पूर्ण करने के लिए ग्वार सीड की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ेगी, तो निश्चित तौर से भाव में सुधार होगा। इस बार की यदि हम बात करें तो इस बार के जो फंडामेंटल इतने मजबूत हैं जितने पिछले वर्षों में कभी नहीं रहे हैं। हालांकि उसके बावजूद हम भी आश्चर्यचकित हैं कि इतने क्या सट्टेबाज मजबूत हो गए कि भावों को ऊपर नहीं दे पा रहे हैं लंबे समय तक इंतजार के बाद में। लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में ग्वार सीड के जो भाव है वो मजबूती के साथ इन जो सट्टेबाजारी के जो लोग हैं इनके चंगुल से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे और मजबूती के साथ उभरते हुए दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे जो किसान 6,000 रुपये प्रति क्विंटल में जो अपना माल बेच चुके हैं, हालांकि उनको अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। हम जब 6,000 प्लस के जो भाव थे, हमने एक विशेष वीडियो के माध्यम से आपको कहा भी था कि आप अपनी ज़रूरत का माल बेच सकते हैं। आपको ये भी कहा था कि हमने खुद 6,100 रुपये, 6,150 रुपये में अपना जो कुछ माल है वो खुद मैंने भी बेचा था। ये भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, तो आप अपनी ज़रूरत का माल निकाल सकते हो। हालांकि हमारे जो ऑडियंस हैं जिनके कमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ ने 6,000 प्लस में अपना कुछ माल बेचा भी था, लेकिन यदि आपने बिल्कुल भी अपना माल नहीं बेचा है तो भी अभी आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। एक बार भाव है वो 6,000 प्लस जाने के जो संकेत हैं वो प्रबल मिल रहे हैं, इनपुट्स हैं वो मजबूत मिल रहे हैं, तो भाव निश्चित तौर से एक बार 6,000 प्लस जाएंगे। और आप समय समय पर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम समय समय पर आने वाले इनपुट से आपको है वो अवगत करा सकें। देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे, और खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।